आज के सत्संग में सदगुरुदेव जी महाराज का एक सत उपदेश अमृत संगत के सम्मुख आ रहा है। ये उस समय की बात है जब सदगुरुदेव जी महाराज बीमार हो गए थे। शारीरिक अवस्था बहुत क्षीण हो गई थी और ये हाल था कि डॉक्टर कई प्रेमियों के द्वारा अलग अलग आ रहे थे। कोई कह रहा था कि चाय से सर्दी बहुत हो गई है, अंदर कुछ भी नहीं है और जब तक कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तब तक दवाई असर नहीं करेगी। सदगुरुदेव जी महाराज का एक ही सभी के लिए संदेश होता था, ये देह संगत की है। ऐसी स्थिति में सदगुरुदेव जी महाराज ने सत उपदेश अमृत संगत के सम्मुख रखा। उसको ध्यान से श्रवण करेंगे और उसके पश्चात ये सतोपदेश अमृत ज्यादा नहीं दिया था उस समय, केवल 1 से 1.5 पेज का है। पहले दास महाराज जी के सतोपदेश अमृत को संगत के सम्मुख एक एक लाइन करके एक एक शब्द करके आराम से रख रहा है। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। सारे संसार का चक्र गुणों के आधार पर चल रहा है। जब धर्म पर चलने वाले ज्यादा से ज्यादा सतवादी लोग होते हैं, तब सत धर्म का प्रकाश होता है। वह समा सतयुग कहलाता है। उस समय कोई झूठ बोलने वाला नहीं होता। जो भी पाप जीवों से होते हैं, स्पष्ट रूप से वे कह देते हैं। मर्यादा में रहकर तमाम जीव शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ज्यादा से ज्यादा शारीरिक भोग वासनाओं का त्याग करना, यह ही परम सुख मानते हैं। मन की शांति को हासिल करना ही फर्ज और धर्म समझते हैं। जब रजोगुणी हालत अपनी शुरू हो जाती है, तब सत विचार विवेक कम होने लगता है। संसारी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। ज्यादा से ज्यादा सोना, चांदी, धन, माल इकट्ठा करने में सुख प्रतीत होने लगते हैं और शारीरिक सुखों को ही प्रधान समझते हैं। रात दिन धन संपदा इकट्ठी करने के उपाय ही सोचते रहते हैं। धर्मपरायण रहने का भी साथ ही यत्न भी करते हैं। मर्यादा में सुख भोगों को भोगते हुए दूसरों के दुखों को भी ख्याल में रखते हैं। मगर ज्यों-ज्यों जीव शरीर के भोगों में आसक्त होते जाते हैं, त्यों-त्यों तमोगुणी विचार बढ़ते जाते हैं। खाते, पीते, पहनते, फिर अशांत ही रहते हैं। मर्यादा नहीं रहती। छल कपट बढ़ जाता है। आपस में प्रेम भाव खत्म हो जाता है। खुदगर्जी बढ़ जाती है और खुदगर्जी सब पापों की जड़ है। इस वास्ते इस कठिन संसार में श्रद्धा और सत विश्वास
सत्पुरुषों को होता है। वह ही सत निधिध्यास द्वारा तमाम विकारों से पवित्र होकर सत शांति को अनुभव कर सकते हैं। इसके उलट एक संसारी जीव की हालत उस गधे के समान है जो दिन भर ईंट भट्टे से लाता और ले जाता है। आवे दया खोतियां कचियां ले आवना, पकियां ले जावना, ईंटा नहियो मुकना, तू नहियो छुटना। जैसे जैसे जीव कर्म करता है वैसा ही स्वभाव बन जाता है। वह स्वभाव ही मजबूर करता है, वह स्वभाव ही मजबूर करता है। जानता है कि ऐसा करना गलती है, मगर स्वभाववश होकर गलती करता है। इस स्वभाव को बदलने के वास्ते सत्पुरुषों ने जीवों को सत्कर्म करने की शिक्षा दी है। मगर मायाधारी लोग फकीरों के वचनों की तरफ ध्यान नहीं देते। मगर मायाधारी लोग फकीरों के वचनों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जब फकीर संसार से चले जाते हैं तो उनकी मणियां बना करके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। महापुरुषों की कमाई जुग जुग तक जीवों को माया के अंधकार से निकालने में मदद देती रहती है। इकना नु मत रबदी, इकना मंगलई, इकना नु मत रबदी, इकना मंगलई, एक दितियां मूल न लेवदे, एह अश्चरज रचना भई। कुछ अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी अक्ल ना हो तो किसी के होकर रहना चाहिए। बुलियां रब तेरे तो वख नहीं, पर देखन वाली अख नहीं। बुलियां रब तेरे तो वख नहीं, पर देखन वाली अख नहीं। वैसे तो हर एक जीव की आंखें खुली होती हैं, मगर विवेक वाली आंख बंद रहती है। जिसके खोलने के वास्ते सत्संग की जरूरत है। इस वक्त भोगवाद जोरों पर है, यह दिन ब दिन बढ़ रहा है। यह दिन ब दिन बढ़ रहा है। आजादी क्या मिली? अपनी तरट्टी चौड़ कर ली। आजादी क्या मिली? अपनी तरट्टी चौड़ कर ली। नुमाइशी जीवन बढ़ गया है। इसलिए कैसे शांति मिल सकती है? चाहते हैं खाते पीते हंसते खेलते जीवन मुक्ति मिल जाए। चाहते हैं खाते पीते हंसते खेलते जीवन मुक्ति मिल जाए, मगर इसे हासिल करने के लिए जिंदगी में मौत को कबूल करना पड़ता है। मगर इसे हासिल करने के लिए जिंदगी में मौत को कबूल करना पड़ता है। इस समय गुरु भी ऐसे मिल जाते हैं जो झटपट दर्शन करवा देते हैं। अब नुमाइश ही रह गई है। इस समय ये हालत बनी हुई है कि सुहागन की पहचान नहीं, न विधवा की पहचान है। इस समय ये हालत बनी हुई है, सुहागन की पहचान नहीं, न विधवा की पहचान है। कहा जाता है बड़ी रोशनी का जमाना है, मगर चालाकी का नाम पॉलिसी बना रखा है। अगर कुछ शांति चाहते हो तो बुद्धि को अधिक से अधिक प्रभु आज्ञा में निश्चल करते हुए यत्न प्रयत्न करके इसे सिमरण में दृढ़ करो। नुमाइशी जीवन को सादगी में बदलो। जो मन में सोचो वही बात प्रकट करो।
तोल मोल कर बोल अपने पवित्र करो, सत बोलने की नित कोशिश करो, जो कमाई करो दीन दुखी की, तन मन से सेवा करके यथार्थ प्रेम प्राप्त करो, सद्भावों द्वारा मलिन वासनाओं को दूर करो, थोड़ा समय सत्पुरुषों से प्राप्त की हुई शिक्षा में भी दो। ऐसे भाव ही तमाम दुखों को दूर करने वाले होते हैं और बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं। ऐसे भाव ही तमाम दुखों को दूर करने वाले होते हैं और बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं। ईश्वर सबको सत अनुराग देवे, ताकि तमाम अशुद्ध वृत्तियां से पवित्रता प्राप्त कर सके। प्रभु नित रक्षक होवे। ये जो सतुपदेश अमृत महाराज जी ने हम सबके वास्ते इस मार्गदर्शन को देने के लिए उस हालत में दिया था, जिस हालत में महाराज जी अपने ही मुखारविंद से बहुत कम बोल पा रहे थे। जब प्रभु के नाम में, प्रभु की अवस्था में लीन हो जाते थे, तब तो कुछ पता नहीं होता था, लेकिन जैसे ही उनकी वास्तविक स्थिति अर्थात समाधि की स्थिति से हटती थी, वैसे ही शारीरिक रूप से जब वो होते थे देह में, तो सभी के लिए महसूस होता था और पता चलता था कि गुरुदेव बहुत व्यथित हैं। ऐसी स्थिति में भी हम सबके लिए मार्गदर्शन क्या दे रहे हैं वो? सबसे पहली बात उन्होंने हम सबको दी कि सारे संसार का चक्र गुणों के आधार पर चल रहा है। सारे संसार का चक्र गुणों के आधार पर चल रहा है। जब धर्म पर चलने वाले ज्यादा से ज्यादा सत्यवादी होते हैं, तो सत धर्म का प्रकाश होता है। ये जो संपूर्ण सृष्टि है, वह सृष्टि 3 गुणों के आधार पर चल रही है। महाराज जी समझा रहे हैं, एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने गीता में इस संदेश को दिया था और उस संदेश को महाराज जी ने बड़े सरल शब्दों में इस सतुपदेश अमृत के अंतर्गत हम सबको समझाने की कोशिश की है। ये तीसरे अध्याय का भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में 27वें और 28वें श्लोक में 3 गुणों की बात कही है और अर्जुन को यह समझाया है कि संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों के अधीन होकर के इस जीव से वह हर कर्म कराती ही रहती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति क्रिया माणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसके द्वारा किए जाते हैं, परंतु जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, वे अज्ञानी कहते हैं कि मैं करता हूं, अहम करता, अहम कर्ता इति मन्यते, वो ऐसा मानते हैं। 28वें श्लोक में भी भगवान कृष्ण इसी बात को कहते हैं कि तत्त्ववित् तू महाबाहो गुण कर्म विभागेयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले जो ज्ञान योगी हैं, वह ऐसा समझते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात गुण गुण में ही वर्त रहे हैं। ये जो गुण गुण में ही वर्त रहे हैं और जो ये बात समझाई जा रही है, वही महाराज जी कितने सरल शब्दों में कह रहे हैं कि जो सतवादी लोग हैं और जो रजोगुणी वाले लोग हैं और जो तमोगुणी वाले लोग हैं,
वो अपने ही गुणों की अधीन होकर के इस प्रकार कर्म करते हैं, जो पहले पैराग्राफ में महाराज जी ने हम सबको समझाया कि जब सतोगुण होता है तो उस समय झूठ बोलने वाले लोग नहीं होते। जो गलत काम कर देते हैं, महाराज जी कह रहे हैं, जो भी पाप जीवों से होते हैं स्पष्ट रूप से कह देते हैं। अगर किसी से गलती हो जाती है तो आज की स्थिति ये है कि हम उस गलती को छिपा लेते, दबा देते। लेकिन उस सत्यवादी में सत्य जो सतोगुणी कर्म है, उसके अंतर्गत झूठ को और गलती को दबाया नहीं जाता, बल्कि बताया जाता है। उस समय शारीरिक भोग वासनाओं का त्याग करना ही परम सुख मानते हैं। तो जो सतोगुणी लोग होते हैं, वो शारीरिक भोग वासनाओं को त्यागते हैं और जो मानसिक शांति है, उसको प्राप्त करने का यत्न करते हैं। मन की शांति सबसे पहली होती है, लेकिन रजोगुण की हालत जैसे ही शुरू होती है तो सत्विचार और विवेक कम हो जाता है, संसारी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तो जो संसारी प्रवृत्ति महाराज जी कह रहे हैं, उसमें क्या होता है? महाराज जी के शब्दों में सुने, ज्यादा से ज्यादा सोना, चांदी, धन, माल इकट्ठा करने में सुख प्रतीत करने लगते हैं। यदि मेरी हालत ऐसी है कि मैं धन को इकट्ठा करने में सोना, चांदी, जेवरात, मकान, दुकान, प्लॉट, इन सभी चीजों को इकट्ठा करने में अपने आप को सुख अनुभव करता हूं, तो समझ लेना चाहिए कि मैं रजोगुण में लवलीन हूं। मैं अपने ही दुकान को, मैं अपने ही मकान को एकदम लग्जरी बनाना चाहता हूं, फर्स्ट क्लास। अब महाराज जी कह रहे हैं कि जो इन शारीरिक सुखों को प्रधान समझते हैं, दिन रात संपदा इकट्ठी करने के उपाय ही सोचते रहते हैं, वे रजोगुणी के लोग हैं। मैं विचार करूं इस बात पे कि मेरा जो सही मायने में गुण है, वो क्या है? लेकिन महाराज जी ने यहां पर एक लाइन और कही, वो जरा विशेष है, उसको समझने की बात है। महाराज जी कह रहे हैं कि धर्म परायण रहने का भी साथ ही साथ यत्न भी करते हैं। मर्यादा में सुख भोग को भोगते हुए दूसरों के दुखों का भी ख्याल रखते हैं। रजोगुणी जो वाला मनुष्य होगा, वो दूसरों के दुख का भी ख्याल रखेगा, लेकिन अपने सुखों में कमी नहीं करेगा कभी। तो इसलिए महाराज जी ने दो लाइनें ये कही कि वह दूसरे के दुखों का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने सुख भोग भोगते हुए ही। लेकिन जैसे ही ये हालत बढ़ती जाती है, महाराज जी कहते हैं तमोगुणी में वो प्रवेश कर जाता है। अर्थात वो गुरुदेव कहते हैं, मगर ज्यों-ज्यों जीव शरीर के भोगों में आसक्त होते जाते हैं, त्यों-त्यों तमोगुणी विचार बढ़ते जाते हैं और बढ़ जाता है। अर्थात उससे क्या होता है? महाराज जी कहते हैं, खाते, पीते, पहनते, फिर अशांत ही रहते हैं। क्योंकि उनकी जितनी भी विचार, जितनी भी उनकी आसक्ति, जितनी भी उनकी इच्छाएँ होती हैं, वो इच्छाएँ उनकी पूरी नहीं हो पाती। लगातार अपनी इच्छाओं को दिन-रात प्रयत्न में लगे रहते हैं। चाहे दूसरे को दुःख मिले या सुख मिले, वह अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये हालत तमोगुणी की होती है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, मर्यादा नहीं रहती, छल कपट बढ़ जाता है, आपस में प्रेम भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि खुदगर्जी बढ़ जाती है। एक शब्द का प्रयोग किया महाराज जी ने जो बहुत सार को लिए हुए है, खुदगर्जी बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं, अगर हम और भाषा का प्रयोग करें, इसको कहते हैं स्वार्थ। जो स्वार्थ होता है उस जीव का, वो अति रूप में बढ़ जाता है। वो स्वार्थी हो जाता है। उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे केवल अपनी ही इच्छाएँ, अपनी ही आकांक्षाएँ ही दिखाई देती हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं, सब पापों की जड़ यह खुदगर्जी, स्वार्थीपन ही है। इस वास्ते इस कठिन संसार में तो जो 3 गुणों को महाराज जी ने वर्णन किया, उसको समझा रहे हैं कि इस 3 गुणों के अंतर्गत ये उसकी हालत कैसी होती है? संसारी जीव की हालत गधे के समान हो जाती है। और कैसा? आवे दया खोतियाँ, कचियाँ ले आवना, पकियाँ ले जावना।
उस गधे के समान होती है। ईंटा नहीं हो मुकना, तू नहीं हो छुटना। गधा सोचता है कि मैं कच्ची ईंट ले जाकर के जब भट्टे पे डाल दूंगा तो मैं छूट जाऊंगा, लेकिन उसका भ्रम होता है। वो जो भट्टा है, उस भट्टे से पक्की ईंट उस पर फिर लाद दी जाती है और कच्ची ईंटों को उतार करने के बाद कच्ची ईंट उतार ली जाती है, पक्की ईंट फिर लाद दी जाती है और पक्की ईंट दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए गधे को वापस कर दिया जाता है। और वहां से जब वो वापस आता है तो वो पक्की ईंट उतार ली जाती है और कच्ची ईंट फिर से लाद दी जाती है। ये हालत मेरी है, मेरी हालत भी ऐसी ही है। मैं कभी नहीं छूट सकता। आज मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं यह कार्य करके मैं पूर्ण हो जाऊँगा, मैं अलग हो जाऊँगा, मैं छूट जाऊँगा। न जाने कितने कारज तेरे अंतर में समाये हुए हैं। उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को पूरा करने का यत्न प्रयत्न करता रहता है। एक कामना पूरी होती है, दूसरी लग जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से कामनाओं दर कामनाओं पे वो घिरा ही रहता है। महाराज जी कहते हैं, जैसे-जैसे जीव कर्म करता है, वैसा ही स्वभाव बन जाता है। जैसे-जैसे वो रजोगुण के अंतर्गत चलता चला जाता है, तमोगुण में और फँस जाता है। महाराज जी कहते हैं, वह स्वभाव ही मजबूर करता है। जानता है कि ऐसा करना गलती है, मगर स्वभाववश होकर गलती करता है। ये शब्द का प्रयोग जो महाराज जी ने कहा कि स्वभाव के वशीभूत होकर के वो गलती करता है, वो मजबूर है, क्योंकि उसका वो संस्कार बन गया। ये विषय एक बार दास ने लिया था। ना चाहते हुए भी मनुष्य बुरे कर्म करने लग जाता है, क्यों? ये उस समय भी दास ने बड़ी विस्तार से समझाया कि रजोगुण के कारण उत्पन्न हुई कामना के अधीन होकर के वह ना चाहते हुए भी बुरे कर्म करने लग जाता है। वो चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं, लेकिन फिर से वो बुरे कर्म करने लग जाता है। ये उसकी मजबूरी होती है, वो लाचारी है, वो बेबस है, क्योंकि उसके संस्कार उसको गलत काम करने पर मजबूर कर देते हैं। सत्पुरुष के फरमान ऐसे हैं, वो खुद कह रहे हैं इस बात के लिए। महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी के शब्दों में सुने, महाराज जी कह रहे हैं कि जानता है कि ऐसा करना गलती है, मगर स्वभाववश होकर गलती करता है। इस स्वभाव को से वह मजबूर होता है। महाराज जी ने स्पष्ट कहा, मगर ये सत्पुरुष लोग सब जीवों को सत्कर्म करने की शिक्षा देते हैं। संपूर्ण सत्पुरुष आए, जो हमारे लिए शिक्षा दी, जो हमारे लिए मार्गदर्शन इन्होंने बतलाया, सिखाया। मगर मायाधारी लोग फकीरों के वचनों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। फकीर जब संसार से चले जाते हैं तो उनकी मड़ियां बना बना करके उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। ये उनका हाल रहता है। सतपुरुष जी महाराज कहते हैं कि जो मायाधारी लोग होते हैं, जब तक सत्पुरुष रहते हैं, जब तक वो उनके वो वह विद्यमान रहते हैं, तब तक वो उनकी बातों को नहीं सुनते। महाराज जी खुद कह रहे थे, जब तक ये शरीर में हैं तब तक तुम्हें इनकी कोई परवाह नहीं। जब ये चले जाएंगे तो पन्ने पलटोगे, रोओगे और पछताओगे कि मैंने क्या किया। महाराज जी के वचन है ये। महाराज जी कहते हैं, इकना नु मत रवदी, इकना मंग लई, एक दतियां मूल न लिवदे, एह अचरज रचना भई। अर्थात एक तो वो होता है जिसको मत अर्थात जिसको बुद्धि परमात्मा दे देता है। एक वो होता है जो मांग लेता है बुद्धि। इकना मंग लई, वो वो ऐसे लोगों के पास बैठ करके सत्पुरुषों के शास्त्रों का स्वाध्याय करके वो उस बुद्धि को जान लेता है। लेकिन एक द्वितीय मूल न लेवंदे, एह अचरज रचना भई। एक को वो होते हैं जिनको ये बुद्धि दी जाती है, ये शास्त्र को अध्ययन कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, लेकिन वो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। हम विचार करें इस बात का, हमें महाराज जी ने सब कुछ दिया, हम बड़े भाग्यशाली हैं। हम कितना सिमरन करते हैं, हम कितना स्वाध्याय करते हैं, हम कितनी सेवा करते हैं, हम कितना प्रेम से बोलते हैं,
हमारे अंदर से ईर्ष्या कितनी गई, हमारे अंदर से द्वेष भावना कितनी गई, हमारे अंदर क्रोध कितना कम हो गया, हमारे अंदर प्रेम कितना जागृत हो गया। अगर हम अच्छे सतमार्गों की ओर चल पड़े हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। सत-सत नमन है उन प्रेमियों को। लेकिन यदि हमारी आज भी गति वही है, कौन-सी? पंचों का फैसला सर मत्थे, बरनाला उत्थे दो उत्थे। हमारी सारी की सारी बात सत्पुरुषों की सारी बात अच्छी हैं, लेकिन मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे मन में है आज। तो इसका मतलब सीधा-सा ये है कि हम एक दिन आकर के बहुत पछताएँगे, बहुत रोएँगे और बहुत ही पछतावा होगा हमें। बोलियाँ रब तेरे तो वख नहीं। महाराज जी कहते हैं, ये शिष्य के लिए कहा गया। बोलियाँ रब तेरे तो वख नहीं। कोई अलग नहीं है परमात्मा, कोई दूर नहीं है, कोई बिछड़ा हुआ नहीं है, पर देखन वाली अख नहीं। तेरे पास देखने वाली जो आँख है वो नहीं है। वैसे तो हर एक जीव की आँखें खुली होती हैं, मगर विवेक वाली आँख बंद होती है। जिसके खोलने के वास्ते सत्संग की ज़रूरत है। सतपुरुष महाराज जी फरमान करते हैं, विवेक वाली आँख को खोलने के लिए सत्संग की ज़रूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव को जब विवेक होता है तो उसे परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। इसलिए महाराज जी अंत में क्या कहते हैं, अंत की बात सुने। गुरुदेव कहते हैं, अगर कुछ शांति चाहते हो तो बुद्धि को अधिक से अधिक प्रभु आज्ञा में निश्चल करते हुए यत्न प्रयत्न करके इसे सिमरण में दृढ़ कर लो। यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो सिमरण में अपने आप को दृढ़ कर लो। नुमाइशी जीवन को सादगी वाले जीवन में बदल दो। जो मेरा नुमाइशी जीवन बना हुआ है, नुमाइशी जीवन राक्षसों का जीवन है। ये ग्रंथि समता विलास में दिया हुआ है। ग्रंथि समता प्रकाश में भी ये वाणी आई थी। नुमाइशी जीवन राक्षसी जीवन है, उसको सादगी में बदल दो। जो मन में सोचो वह बात प्रकट करो। यानी मन के अंदर जो मेरी बात है, वही बात मेरी सामने होगी। ऐसा अपना निर्णय कर लो। महाराज जी कहते हैं, सत बोलने की कोशिश करो। पहले मुंह में तोलो, फिर मुख से बोलो। ये कोशिश करो कि मैं सही बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा, प्रेम से बोलूंगा। और कैसे बोलूंगा? मैं सही बात को बोलूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा। गुरुदेव कहते हैं, जो कमाई करो दीन दुखियों की, तन मन धन से सेवा करके यथार्थ प्रेम प्राप्त करो। सबकी सेवा करो, और सेवा ऐसी कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले। महाराज जी कह रहे हैं, जो कमाई करो नेक कमाई करो और दीन दुखियों की तन मन धन से सेवा करो और यथार्थ प्रेम प्राप्त करो। सत भावों द्वारा मलिन वासनाओं को दूर करो। अच्छे अच्छे कर्म करो जिससे कि मेरे जो बुरे कर्म है वो कट जावे। थोड़ा समय सत्पुरुषों की प्राप्त की हुई शिक्षा में दे दो। यदि परमात्मा की दिए हुए शास्त्रों में, महाराज जी के दिए हुए ग्रंथों में, यदि मैंने सत्शास्त्रों में अपने समय को नहीं दिया, तो इसका मतलब है मैंने अपने समय को वृथा ही गंवा दिया। सद्भाव द्वारा मलिन वासनाओं को दूर करो और थोड़ा समय सत्पुरुषों की शिक्षा में दो। ऐसे भावों से तमाम दुखों को दूर करने वाले होते हैं और बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। बंधनों से छुटकारा मिल जाता है मुझे। तो जिस तरीके के मनुष्य कर्म करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, वैसा वैसा स्वभाव उसका बनता चला जाता है। और वो चाहता है मैं बुरे कर्म भी करूं तो भी वो अच्छे कर्मों को करने लग जाता है। उसकी उल्टी धारणा हो जाती है फिर, कि वो जैसे-जैसे अपने स्वभाव को और संस्कारों को बनाता है, वैसे-वैसे वो यदि बुरे कर्म यदि उसके मन और बुद्धि में आते भी हैं, तब भी वह अच्छे कर्मों में ही लवलीन रहता है। तो मैं अपने स्वभाव को ऐसा बना लूं, मैं अपने संस्कारों को ऐसा बना लूं कि मुझसे उल्टी धारणा हो जाए। यदि गलत कर्म मेरे मन में और बुद्धि में आवे भी, तो भी मैं अच्छे कर्म करने में मजबूर हो जाऊं।
उल्टी धारणा मेरी ये ना हो कि मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूं लेकिन मुझसे बुरे कर्म हो जाएं। इसलिए महाराज जी अंतिम शब्द कह रहे हैं, ईश्वर तुमको सत अनुराग देवे। ईश्वर तुमको सत अनुराग देवे ताकि तमाम अशुद्ध वृत्तियों से पवित्रता प्राप्त कर सकें। प्रभु नित रक्षक होवे। प्रभु नित रक्षक होवे। परमपिता परमेश्वर के इस सत उपदेश अमृत को हम अधिक से अधिक अपने हृदय में जगह दे दें। कोशिश करें हमारा जीवन उज्जवल हो और परम सुखी हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।